नमस्ते जी। मैं धर्मेंद्र कटारिया, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। आज जिस विषय हम चर्चा करने वाले हैं वह है भवसागर। क्या है भवसागर, कैसे पार होगा, क्या वास्तव में है, कैसे लोगों ने, गुरुओं ने, आचार्यों ने, अनजान लोगों ने मनुष्य के इस डर का, इस अज्ञान का लाभ उठाकर अपनी रोटियां सेकी हैं, उन सब का समाधान मैं करने का प्रयास करूँगा। वास्तव में भवसागर क्या है उसे आज बताऊँगा, और कैसे हम गलत धारणाओं के आधार पर इसमें फंस गए हैं। तो आत्मा और परमात्मा के चिंतन का भी अगले 2 वीडियो में क्लियरिटी आ जाएगी पूरी। फिर कोई प्रश्न शेष ना रहेगा, बस आपको काम करना शेष रहेगा, इसलिए शंका समाधान कर रहा हूँ। तो हमारी स्थिति ये हो गई है धरती के ऊपर कि चाहे वो हम मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, अपने शहरों का विकास कर रहे हैं, गाँव का शहर, शहर का बहुत बड़ा शहर बना रहे हैं, विकासशील से विकसित हो रहे हैं, लेकिन कहीं पहुँच नहीं पा रहे हैं। वो बनता है बिगड़ जाता है, बनता है बिगड़ जाता है। कभी अयोध्या में राम का महल था, फिर वो टूट गया। फिर कभी कोई देशों पर मुसलमान का कब्जा हो गया तो उन्होंने वहाँ की संस्कृति मिटा दी। किसी देशों पर ईसाई कब्जा हो गया, उन्होंने उनकी संस्कृति मिटा दी। किस दिन और कोई बल प्रबल हो जाएगा, वो उनकी संस्कृति मिटा देगा। कुल मिलाकर तोड़फोड़ मची हुई है, और आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों अमर हैं, गीता में भी उपदेश है। और जो तीनों अमर हैं तो कुल मिलाकर उनकी तोड़फोड़ ही हो सकती है, इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बाकी उनका कुछ हो नहीं सकता है। तो भवसागर से बताते हैं कि पार करने के लिए आपको मोक्ष नामक अवस्था को प्राप्त करना होगा। तो फिर मोक्ष को जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई ऐसी क्या योग्यता प्राप्त करूं कि मैं ऐसे किसी वाहन में बैठ जाऊं, पुष्पक विमान में बैठ जाऊं जो उस भवसागर से पार हो जाए। तो ये मोक्ष की अवस्था है, जिसके बारे में प्रचलित है। ये बताया गया है कि कैसे मनुष्य अपनी योनियों से बाहर निकल के अपने आत्मा चेतनता को उठाए और यहाँ बाहर निकल जाए। तो बाहर निकलने के लिए, चेतनात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसकी चेतना को विकास करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी कि मोक्ष के नामक अवस्था प्राप्त हो, उच्च चेतना की अवस्था प्राप्त हो, सबको बताने का प्रयास करूँगा। ये इसमें दिखाया गया है कि मोक्ष अवस्था ऐसी है जैसे ये पक्षी आपस में सर्किल में घूम रहे हैं, ये कहीं नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन इनमें से एक पक्षी जिसकी आत्मा जान चुका, वो आत्मा को जान चुका, परमात्मा को जान चुका, वो इसमें से निकल कर परमात्मा की व्यवस्था में दूसरे चरण में पहुँच जाता है। यही सब इसका विधान है। एक ये क्रम आ रहा है कि शरीर जो है वो घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। इसकी एक अवस्था है, ये अवस्था में अपनी अवस्था को छोटे बालपन से ऊपर बढ़ता है। ये वैसे तो ये छोटी अवस्था दिखा रखी है, अल्टीमेटली ये माता के गर्भ से बढ़ता है। जब एक कोशिका में आता है, एक कोशिका से फिर ये बहुकोशीय होकर फिर ये कभी मिट्टी में दबा के ख़त्म कर दिया जाता है और कभी ये जला के ख़त्म कर दिया जाता है। ये सब इसके कुछ शरीर को नष्ट करने की प्रक्रिया, लेकिन जो इसके तत्व हैं, शरीर के जो तत्व हैं वो कभी नष्ट नहीं हो सकते। ऐसे ही जिसके अंदर जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होती है, और ऐसे ही वो परमात्मा जो हर समय वर्तमान है तो वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो कुल मिलाकर ये अवस्था ठीक नहीं है। यानी कि ये जो अवस्था है ये एक तरह का आवागमन दिखा रखा है कि ये कोई चल रहा है, वो आत्मा चल तो रही है, जैसे वो भारत से चली और अमेरिका पहुंच गई, लेकिन इसको आवागमन नहीं कहेंगे, इसको केवल स्थानांतरण कहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर। इसलिए आवागमन का सिद्धांत गलत है और अवतारवाद भी गलत ठहरता है। गीता के उपदेश से वो गलत ठहर रहा है। केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए अवतारवाद की कहानी गढ़ी गई है। मैं सिद्ध कर दिया है, बाकी आप अपना मनन करते रहें कि जब कोई चीज़ मर नहीं रही है, कहीं जा नहीं रही है, तो फिर कोई चीज़ आ कैसे जाएगी। और जिस परमात्मा के अवतार की बात की जा रही है वो परमात्मा चूँकि वर्तमान है, इसलिए तो ये अवस्था है जिसमें आपको अपनी चेतनता को उठाना है और अपने दोष दूर करने हैं अष्टांग योग के द्वारा। यानी कि बुराई दूर करनी है और अच्छाई को अपनाना है, अपने अंदर शुद्धि लानी है, और चेतनता का स्तर प्राप्त होते ही आप मोक्ष के अंदर चले जाएंगे। और जहाँ बैठे हैं इस धरती पर, यहाँ से आपको दूसरे तल पर दूसरे किसी प्रकृति के साथ में संयोजन किया जाएगा, और आपके जो आत्मा का विकास होकर जो मोक्ष अवस्था प्राप्त हुई है, इसमें आपको अति चेतनता को प्राप्त करके और अवस्था प्राप्त करनी है। और इस पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि अगर आप अपनी छत पर जाएं रात के समय और जो भी आकाश में आपको तारे दिख रहे हैं, ये जो सृष्टि पूरी परमात्मा ने रची है, इस पूरी सृष्टि को भोगना है आपको। और चूँकि आप अमर हो तो शरीर के साथ भोगो या शरीर से अलग भोगो, परमात्मा इसका अंतर नहीं है, क्योंकि प्रकृति और आत्मा परमात्मा को दोनों वैसे ही ज्ञात हैं। केवल आपका वो संस्कार कर रहा है, आपकी चेतनता को उठा रहा है, जिससे कि आप ज्ञानवान हो और इस पूरे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को भोग सकें। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अमर हैं और वर्तमान है। कैसे हैं ये?
ये वर्तमान है, वर्तमान होते हैं और साथ में अमर होते हैं। अमर कैसे बने नहीं, उसमें दिखाता है कि कोई अमृत नाम का कोई पानी है, उसे पीना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले से ही अमर हो, आप जानते नहीं हो, बस जानने का जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है वो आप जान लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, क्योंकि आप तो हो, बस अपना स्वरूप ही तो जानना है। और ये जो चलचित्र दिख रहे हैं, ये हनुमान जी हैं या अश्वत्थामा इत्यादि इत्यादि, ये गणेश जी हैं, ये सब जो भी है कुछ बताते हैं कि सब अमर हैं। अरे भाई यही अमर नहीं है, आप भी अमर हो। आप भी शायद शरीर अमर हो सकते हो, बिना शरीर के भी अमर हो सकते हो, क्योंकि जो जिस शरीर से तुम्हारे ये जिस प्रकृति से तुम्हारा शरीर बना है वो भी अमर है, और जिस जो अंदर आप बैठे हो ये आप भी अमर हो आत्मा रूप में, और जो परमात्मा वो भी अमर है। तीनों ही अनादिकाल से आ रहे हो और आगे तक चलना है, केवल इनके रूप बदलने हैं। तो यही अमर है, ऐसा नहीं है, आप भी अमर हो। जितना आप अपनी उम्र को बढ़ा सको आप बढ़ा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक पेड़ जो हमारी तरह जीवित है, अगर वो 10,000 साल जी सकता है तो आप भी जी सकते हो। विज्ञान को ही तो जानना है, अगर योग्यता को प्राप्त करना है। भागवत गीता में भी कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलिद्यांत्यप्यो न शौषति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वही सुखा नहीं सकता। तो अब बताओ आवागमन कैसा हुआ? आवागमन संभव नहीं है, केवल प्रकृति अपना रूप बदल रही है, क्योंकि शरीर की एक उम्र है, उसकी एक क्षमता है, उसका जो कोशिकाओं का संयोजन है वो बार बार बदलना है। उसको बच्चे से देखो, एक ही जीवन में आदमी कई बार अपना शरीर बदल देता है, उसको ध्यान नहीं है। जब माता के घर में वो एक कोशी होता है तो वो बहुकोशी होता है, तो एक कोशिका नष्ट होती है। जब बहुकोशी जीव छोटा सा बच्चा बनता है तो वो कोशिका नष्ट हो जाती है। बच्चा जब वो खत्म होता है तभी तो बच्चा बड़ा होकर किशोर बनता है, फिर वो युवा बनता है, बूढ़ा बनता है, बहुत सारी कोशिकाएं। कोई भी कोशिका, जिन कोशिकाओं से शरीर छोटा बना बनता है वो कोशिका बाद तक नहीं चलती है, केवल आत्मा लगातार चल रही है। और हमारा जो ये शरीर है, जो कोशिकाओं का बना हुआ है, यह नष्ट होता रहता है बार बार, बस हमको आभास नहीं होता। और जिस समय एक पूरी अवस्था आती है जब कोशिका अपना विभाजन बंद कर देती हैं, नई कोशिका बनाना बंद कर देती हैं, तब वो बुढ़ापा आ जाता है और एक छोटा सा संघात भी उस आत्मा को उस शरीर से अलग कर देता है, और फिर परमात्मा व्यवस्था के अनुसार और आत्मा के संस्कार के अनुसार उसको दूसरी जगह भेज दिया जाता है। तो चित्र दिखाने का तरीका है, क्योंकि जो जैसा जानता है वैसा करता है कि मौत होगी तो इतनी भयानक होगी, और अगर जन्म देने वाला होगा तो किस तरह का होगा। तो ये सब कल्पनाएँ हैं, ये कोई सत्य सिद्धांत नहीं है। और दूसरा, तो आप एक जो चक्र मैंने आपको बताया, एक तो यह है ट्रैप है हमारा, कि हमको ये जानकारी नहीं कि हम पहले से ही अमर हैं, बस उसको जानना शेष है। मेरे दोनों वीडियो देख लेंगे, आप जान जाएंगे। 3 महीने, 6 महीने, 3 साल, 6 साल, आप जान जाएंगे कि आप अमर हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ट्रैप है पैसे को लेकर, कि पैसा बैंकों से आता है, पैसा नोट सरकार छाप रही है, पैसा डिजिटल करेंसी है, कोई कह रहा है क्रिप्टो करेंसी हो गई है, कुछ कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। अरे भाई, मोदी जी ने 2016 के अंदर जो 1000 और 500 के नोट थे उसमें से अपना संकल्प यानी कि वचन हटा लिया था, तो वो सब रद्दी में बदल गए थे। क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो बैंक के अंदर होती है, मतलब कंप्यूटर के अंदर होती है, तो केवल विश्वास चल रही है, इसलिए वो भी करेंसी नहीं है। अब रही बात, तो असली करेंसी कौन सी है? असली करेंसी वही है जो परमात्मा ने दे रखी है, यानी कि सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये सब, ये असली धन है। ये बाकी सब हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, मन का समझाना है। इसलिए धन नया घट रहा है ना बढ़ रहा है, इसलिए एक के बाद से दूसरी बार ट्रांसफर हो रहा है। जैसे आत्माएं इधर से उधर ट्रांसफर हो रही हैं, ऐसे धन भी इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, ना कुछ घट रहा है ना कुछ बढ़ रहा है। यही साइंस का सिद्धांत है। तो जब ना आत्मा के ऊपर फर्क पड़ रहा है, ना प्रकृति पर, ना परमात्मा पे, केवल संस्कारों का ही शोधन करने के बाद उनको वो मोक्ष मिलना है। तो इसमें जो रुकावट है असली, एक तो धन का मैंने आपको बताया कि धन भी कहीं नहीं जा रहा है। तो 3 तरह की दोष आ जाते हैं। एक तो लोकेशना है, यानी कि अपनी छवि को लेकर के, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं दुनिया से बहुत बड़ा होशियार हूँ। हम कोई होशियार नहीं है, हम सब बेवकूफ़ हैं, क्योंकि हम सब आत्म साक्षात्कार को नहीं जान रहे हैं और इस ट्रैप में फंसे हुए हैं जिसको भवसागर कह रहे हैं, और धन को लेकर बावले हो रहे हैं। अरे भाई, अगर तुम्हारे पास धन आएगा तो किसी का जेब से निकल जाएगा, इतना ही सिद्धांत है। कोई गरीब होगा तुम अमीर होगे, इसलिए सबको मितव्ययतापूर्व ही धन का उपयोग करना है, और अपने आप को सृष्टि का निर्माण करते हुए उन आत्माओं को, जो आत्माएं मनुष्य रूप में आएंगी, उन सबको स्थान देना है। उन आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए उनको मनुष्य रूप में आना बहुत जरूरी है, इसलिए हम ही साधन हैं, क्योंकि हमारे ही द्वारा वो सब मनुष्य रूप में आ सकते हैं। और इसीलिए सृष्टि का निर्माण लगातार होना बहुत ज़रूरी है। और हम सबको, जब हम शरीर छोड़ें तो हम सबको आगे बढ़ना है, मोक्ष प्राप्त करके आगे बढ़ना है। ये सृष्टि चलती रहेगी, जितने भी जीव यहाँ पर अन्य रूप में है, कोई घोड़ा है, कोई गधा है, कोई पेड़ है, इन सबको भी एक दिन इस रूप में आना है और उस परमात्मा की जो सृष्टि है उसका पूरा भोग करना है। मोक्ष एक छोटी सी अवस्था है,
वो अंतिम लक्ष्य नहीं है। दूसरा है पुत्रेषणा, यानी कि पुत्र के मोह में बहुत बहुत बड़े युद्ध हो गए। जैसे आज हमारी सोनिया गांधी राहुल गांधी के चक्कर में बावली है, राहुल गांधी बेवकूफ़ है। पहले हमारे यहाँ बहुत सारे राजा बेवकूफ़ थे जिन्होंने नाश कर दिया देश का, जैसे धृतराष्ट्र बावले थे अपने दुर्योधन को लेकर। तो प्रॉब्लम जब हमारे पास छवि की दिक्कत होती है कि छवि नष्ट नहीं होनी चाहिए, धन नष्ट नहीं होना चाहिए, और पुत्रेषणा, तीनों तरह के दोष हमारे अंदर होते हैं, ये तीनों में से कोई भी एक दोष होता है तो समस्याएं संसार में पैदा होने लगती हैं। चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, भूखमरी हो, दंगे हों, फसाद हों, ये सब समस्याएं पैदा होती हैं। बलात्कार कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, नशे के शिकार हैं, ये सब समस्या पैदा होती हैं केवल तीनों चीज़ों को ना समझने के कारण। और ये जो राग और द्वेष है, 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 इसकी वजह से हम सबको समस्याएं आ रही हैं। ना राग होना चाहिए, ना द्वेष होना चाहिए, और इस राग और द्वेष को हमें, जो समस्या आ रही है इसको हमें दूर कर देना चाहिए। हम सब कहीं नहीं जा रहे हैं, और ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि इन सब समस्याओं के बाद हम सब कहीं नहीं जा रहे हैं। अतः ये जो ट्रैप है, यही भवसागर है, और आज हम इसकी चर्चा करते हुए आपको बता रहे हैं कि यह है, ये भवसागर है। धन का चक्र हो, आत्मा का चक्र हो, इस पृथ्वी पर हम फंस गए हैं। यह धरती ही हमारी भवसागर है। आत्मा को, परमात्मा को ना जानने से धन नामक उस प्रकृति के चक्कर में, जैसे हम शरीर के चक्कर में फंस गए हैं, इसलिए हम कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार हम गुस्से में आते हैं तो गुस्सा केवल 10 मिनट का है, और नॉर्मल अवस्था हम पूरे जीवन रह सकते हैं, सालों 10 साल रहते हैं। ऐसी जो सृष्टि आपको दिखाई दे रही है ना, ये असल में सत्य नहीं है। ये एक तरह का गुस्से का रूप है, निर्माण है, जिसको बाद में इस तरह का हो जाना है। ये स्थिति है शतरंजतम की। प्रकृति असली अवस्था ये है, तो यहीं तक पहुंचना है। अतः भवसागर को पार करने के लिए हमें भारत को इस मुक्ति संग्राम में कूदना होगा। और ये जो समुद्र है जिसको भवसागर बोल रहे हैं, इससे पार होने के लिए हमको भाप बनना होगा। 100 डिग्री तक भी पानी ही रहेगा, उबलता रहेगा, तो मनुष्य ही रहेगा, चेतना रहेगी, जीवन में इधर से इस शरीर में जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 101 डिग्री तक पहुंचेगा तो वो 1 डिग्री, वो चेतना की अवस्था उसको भाप में बदल देगी, और उसको यहाँ से निकाल कर कहाँ ले जाएगी। क्योंकि 100 डिग्री तक भी भाप, 100 डिग्री के ऊपर भाप बनती है, और बॉयलर्स के अंदर तो लगभग ये 600 डिग्री तक दबाव में बनती रहती है। तो हमें समग्र चेतना को उठाना है, और अपना डेवलपमेंट, अपना विकास करना है, और अपनी चेतना को मुक्त करते हुए दूसरी अवस्थाओं में पहुंचना है, जो मोक्ष से भी अलग अलग अवस्थाएं, ऊंची अवस्थाएं हैं। और पूरे ब्रह्मांड को भोगने के लिए उन चेतनाओं को, उन अवस्थाओं को हमें भोगना पड़ेगा। और निसंदेह हमको भवसागर से तरना है तो भजन करना पड़ेगा। भजन अर्थात अष्टांग योग करना पड़ेगा, अर्थात कर्म योग करना पड़ेगा, अतः भक्ति में डूबना पड़ेगा, अतः हम ज्ञान योग को प्राप्त करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं बुराई को छोड़कर, सारी बुराई को छोड़कर अच्छाई को प्राप्त करना पड़ेगा। यही भजन है, और यही भवसागर से तरने का तरीका है। इसके अलावा सब चीज़ झूठ हैं। जिस प्रकार पानी को एक सही तापमान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार, और वो भाप में बदलकर पानी को छोड़कर बाहर निकल जाता है। तो समुद्र से, यानी कि इस समुद्र से अगर आपको पार निकलना है तो अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाना होगा, अपनी चेतना को 1 डिग्री बढ़ाना होगा, और 1 डिग्री बढ़ाते ही आपकी चेतना, जो समग्र चेतना है, वो चेतना आपकी भवसागर से पार हो जाएगी। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को करेंगे। मेरे दोनों वीडियो देख लेंगे कि परमात्मा हमसे 10 मिनट की दूरी पर है, और 10 मिनट की दूरी पार करने के लिए मैंने बहुत सरल तरीके बताए हैं। या तो लिख लो, या पलक पर अपने विचार देख लो, विचार से मुक्त हो जाओगे, एक विचार के हो जाओगे, और वो विचार भी छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन बिना बुद्धिमान बने दुनिया का कोई भी आदमी भवसागर पार नहीं कर सकता, और जिसको बुद्धिमानी पर, मेरी बुद्धिमानी पर शक हो, वो मेरे से वार्तालाप कर सकता है। इति ओम शम।